जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। अभी एक ही प्रश्न हो, फिर काल कर लेना। हाँ, एक જ પ્રશ્ન। हाँ, દાદા ભગવાને એટલે શોર્ટમાં કહું છું કે નો દાદા problem. ભગવાને કહ્યું છે, हिंदी દાદા बोलिए। ભગવાને બ્રહ્મચર્ય એટલે શું? તો એમને એક જ લીટીમાં કહ્યું છે કે આ પૂરણ થયું એ ગલન ના થાય તે બ્રહ્મચર્ય। તો સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં પૂરણ થાય એટલે ગલન તો થાય જ, પણ બ્રહ્મચર્ય એવી વસ્તુ છે કે જેમાં વિરુદ્ધ દિશામાં ચાલવાનું છે અને જે પૂરણ થતું હોય એનું ગલન ના થવા દેવું, જ્ઞાની પુરુષે કહે છે। તો આપણે અધ્યાત્મની દ્રષ્ટિએ શું કહી શકાય આ વિશે? આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિ એવું કહેવાય કે ગલન થતી વખતે પૂરણ ના થવું એને પુરુષાર્થ કહેવાય। हिंदी में ગલન થતી વખતે પૂરણ પૂરણ ના ના થાય થવું એને પુરુષાર્થ કહેવાય। એ પુરુષાર્થ છે। ડિસ્ચાર્જમાં ચાર્જ ના થાય તો એ પુરુષાર્થ આપણો। પણ અહીંયા તો દાદા ભગવાન એમ કે છે કે પૂરણ થયું એ ગલન ના થાય, મતલબ કે કોઈને લઈને આવ્યા છે, વિષય લઈને આવ્યા છે, પણ બહાર જયારે પરિસ્થિતિ આવે છે ત્યારે એ ડિસ્ચાર્જ ને રોકી શકે છે, એટલે એનામાં શક્તિ હોય છે, એને બ્રહ્મચર્ય કહેવાય એમ કે છે। બરાબર છે, એટલે પોઝિટિવ વાક્ય પોઝિટિવ છે, પણ એવું શક્ય છે? કુદરતી કાનૂન પ્રમાણે કરેક્ટ નથી, પણ રિલેટિવ સત્ય પ્રમાણે એન્કરેજમેન્ટ માટે બરાબર છે। ના, પણ એવું શક્ય છે કે ડિસ્ચાર્જમાં લાવ્યા હોય ને બહાર પછી રોકી શકે, એવું શક્ય છે साइंटिफिकली? देखो, सिंपल बात समझने की जरूरत है कि जब मशीन कुदरत देता है और मशीन का कंट्रोल कुदरत है, तो हमारी सत्ता कहाँ आएगी पहले बताइए। वो संयम परिणाम उत्पन्न था ना स्वामी जी। सिंपल बात समझो कि प्रकृति के अंदर संयम नहीं होता है क्योंकि वो मशीन है, और मशीन में संयम मानना वो रिलेटिव सत्य है, उसमें पुरुषार्थ नहीं आता है। अगर प्रकृति दीक्षा ले लेती है तो दुनिया संयम कहेंगी, आध्यात्मिक भाषा में उदय कर्म कहेंगे। अच्छा अच्छा। तो आपको सिंपल बात समझना है, जब मन वचन काया रूपी मशीन मेरा नहीं है और मन वचन काया रूपी मशीन का जब ऑपरेटर में नहीं है, तो मैं कंट्रोलर कैसे हो सकता हूं? दैट इज द बिग क्वेश्चन मार्क। यस और नो? हाँ स्वामीजी, એ જ મારો પ્રશ્ન હતો કે કંટ્રોલર તો આપણે ના થઈ શકીએ ને, એટલે દાદા ભગવાન એમ કહે છે કે કંટ્રોલ કરે તો બ્રહ્મચર્ય तो मैं कहता हूं कि इसीलिए मैंने कहा कि ज्ञानी पुरुष ने जो कुछ कहा है वो कंट्रोलर के रूप में वो आपको एनकरेज करने के लिए कहा है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, मगर रिलेटिव ट्रूथ है। व्यवहार में आपको कहते हैं ना, जैसे आप सिगरेट पीते हैं तो ज्ञानी नहीं कहते कि आप नक्की करेंगे तो आप इसको बंद कर सकते हैं। ये इट्स अ पॉजिटिव सेंस। वो उदय कर्म को आप चेंज नहीं कर सकते, मगर आपको एनकरेज करते हैं। स्वामीजी, જે બ્રહ્મચર્ય છે એમાં જે વીર્ય છે એ ઉદ્ધવગામી થાય તો એ પણ ઉદય કર્મ છે કે પુરુષાર્થ છે? વીર્યનું ઉદ્ધવગામી થવું એ પુરુષાર્થ છે કે ઉદય કર્મ છે? ના, ઉદય કર્મ છે। એટલે પુરુષાર્થથી ઉદ્ધવગમન ના થાય। प्राकृतिक ब्रह्मचर्य उद्वगमन होना वो उदय कर्म है, और आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य रहना वो हमारा पुरुषार्थ है। और आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य का मतलब होता है संसार की कोई भी अवस्था में, या तो मन वचन काया की कोई अवस्था से मुक्त रहना, वो आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य है। यानी जिसके अंदर प्रकृति वो सब्जेक्ट ही नहीं है, वही तो आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य है। इसीलिए उसको अहम ब्रह्मास्मि कटला मतलब मैं ही आत्मा हूं। फिर प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या करती है, वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। वही तो इसको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मनिष्ठ। हाँ, मतलब खाली स्थूल सब्जेक्ट ही नहीं आते है, प्रकृति सब्जेक्ट ही नहीं है इसमें। એટલે સ્વામીજી માત્ર વિષય સંબંધી નહીં, પણ પ્રકૃતિ, સમગ્ર પ્રકૃતિથી આખા ને આખા અલગ રહે, એ આધ્યાત્મિક બ્રહ્મચર્ય છે, બરોબર? आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य यानी आत्मा के अंदर ही जुड़े रहना, अटैच रहना, वो आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य है। जिसमें प्रकृति क्या करती है वो सब्जेक्ट ही नहीं, क्योंकि आध्यात्म के मार्ग में एज अ साइंटिफिकली विजन, you are not prakriti, you are not controller of prakriti, then why you are attached with the activities of prakriti? Why? એટલે પુરુષાર્થની કમીને કારણે, સ્વામીજી, પુરુષાર્થની કમીને કારણે પ્રકૃતિ સાથે એટેચ થઈ જાય છે,
કેટલાક ફોર્સફુલ કર્મ આવે છે ત્યારે that is the weakness, that is the weakness. હા ધેટ ઇઝ ધ વીકનેસ, એટલે એ રિલેટિવમાં બ્રહ્મચર્ય પાડીને એને કંટ્રોલ કરવા જાય છે. જ્ઞાની પુરુષ એમ કહેવા માંગે છે કે રિલેટિવમાં જો બ્રહ્મચર્ય હોય તો તમે કંટ્રોલ કરી શકશો, એમ नहीं तो नहीं था कंट्रोल. बराबर है, मगर वो मैं समझ गया, मगर रिलेटिव में ब्रह्मचर्य है वो भी आपका उदय कर्म है. बरोबर છે, એટલે ડિસ્ચાર્જ માં હશે તો જ બ્રહ્મચર્ય પડાશે, નહીં તો નવું કશું થઈ શકશે નહીં. कोई भी बात जब प्रकृति से जुड़ी हुई होती है, इट मीन्स वी आर नॉट कंट्रोलर. बरोबर. अगर मेरी प्रकृति ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करती है, एग्जाम्पल देता हूं, ओके, क्या मेरे को पाप पुण्य की भुगतान नहीं आएगी? आवશે ને, आएगी आएगी, पर वो हम सहन कर पाएंगे. से फायदा क्या हुआ फिर? तो फायदा क्या हुआ? स्वामी जी अखंड ब्रह्मचर्य यदि पालन करते हैं तो हमें उसमें पुरुषार्थ करने की शक्ति आएगी, नहीं तो हम उसमें टिक नहीं पाएंगे. नहीं, आप समझे नहीं. मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना या तो उदय में होना, वो हमारे आध्यात्मिक मार्ग में सहायक हो सकता है, वो मैं स्वीकार करता हूँ. मगर अखंड ब्रह्मचर्य नहीं है, फिर भी आप आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर रहे, ऐसा कोई प्रिंसिपल कुदरत में नहीं है. अगर आप चोरी नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, परिग्रह कम रखते हैं, तो वो आपको आध्यात्मिक प्रगति में सहायक हो सकता है. मगर अगर आप झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, मारामारी करते हैं, फिर भी आप आध्यात्मिक प्रगति नहीं करते हैं, ऐसा कोई साइंस कुदरती कानून में नहीं है. स्वामीजी दादा भगवान એવું કહ્યું છે, સ્વામીજી દાદા ભગવાન એવું કહ્યું છે કે વીર્ય એ પૂતગલનો સાર છે, તો પૂતગલ સાર ગ્રહણ કર્યા વગર આપણે સમયસારને પ્રાપ્ત કરી શકીએ? વીર્ય એ પૂતગલ સાર છે, તો પૂતગલ સારને ગ્રહણ કર્યા વગર આપણે સમયસાર? उद्गल सार और समय सार दोनों सब्जेक्ट ही डिफरेंट है. उद्गल सार का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ योर प्रकृति, ओके, और आत्मा का समय सार का मतलब होता है कोई भी समय में आप प्रकृति से बिल्कुल 100% अलिप्त रहे, वो आपका समय सार हो गया. समझ में आया? हाँ हाँ. फिर उसमें प्रकृति क्या करती है वो आपका सब्जेक्ट ही नहीं है. એટલે સ્વામીજી આપણે અધ્યાત્મમાં આત્માનો અનુભવ કરવા માટે બ્રહ્મચર્ય કોઈ બિલકુલ પણ પાલન ના કરે તો આત્માનો અનુભવ કરી શકે છે, એનો અર્થ એવો નીકળી શકે સ્વામી? आपको हमको नेगेटिव नहीं बोलना है कि अब्रह्मचर्य करके हमको मोक्ष में जाना है या मारामारी करके मोक्ष में जाना है. दैट इज नॉट अवर सब्जेक्ट. नहीं, दैट इज नॉट सब्जेक्ट. ये है, मेरा सब्जेक्ट या प्रिंसिपल ये है कि प्रकृति का एक भी गुण परमात्मा में नहीं है और परमात्मा का एक भी गुण प्रकृति में नहीं है, और दोनों अपने स्वभाव में है, एक विनाशी के रूप में, एक अविनाशी के रूप में. अभी अगर विनाशी प्रकृति के अंदर अगर आपकी प्रकृति में अच्छी क्वालिटी है तो आध्यात्म के मार्ग में सहायक हो सकती है. मगर अगर आपकी प्रकृति अच्छी नहीं क्वालिटी की है तो भी आप आध्यात्म के मार्ग में प्रगति कर सकते हैं, वो बाधा नहीं कर सकते, क्योंकि आध्यात्म का मार्ग का पुरुषार्थ दृष्टि के ऊपर आधारित है, मन वचन काया की क्रियाओं के ऊपर आधारित नहीं है. सही बात है. ओके स्वामी, उसके ऊपर आधारित होता तो हम बोलेंगे कि इसके बिना पॉसिबल नहीं है. मगर कंसर्न हाँ सहायक हो सकते हैं. अगर आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो मुक्ति के मार्ग में वो सहायक हो सकते हैं, मगर अखंड ब्रह्मचर्य का उदय में नहीं लाए तो भी आप आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं. એટલે સ્વામીજી અખંડ બ્રહ્મચર્ય ના હોય તો પણ हजारों रानियां थी, चक्रवर्ती को भी हजारों रानियां थी, ऋषभदेव भगवान को भी 102 पुत्र थे. तो इसीलिए वो सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है. मगर हम ये कह सकते हैं कि व्यवहार से अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है
तो अध्यात्म के मार्ग में उसकी हेल्प ले सकते हैं, यानी संभाव से निपटारा करने में या उससे अलग रहने में आपको सहायता हो सकती है। मगर अगर आपकी प्रकृति अच्छी है और विज्ञान भी नहीं है तो आप मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, कितना भी कैरेक्टर अच्छा क्यों ना हो। પણ સ્વામીજી પ્રકૃતિમાં બ્રહ્મચર્ય ના હોય તો જે દ્રષ્ટિ છે દ્રષ્ટિ એ સ્થિર રહી શકે? બ્રહ્મચર્ય વગર દ્રષ્ટિ સ્થિર રહી શકે? देखो देखो प्रकृति की डिस्चार्ज दृष्टि और प्रतिष्ठित आत्मा की दृष्टि उससे कोई कंसर्न नहीं है। एक मैकेनिकल दृष्टि है और एक पुरुषार्थ वाली दृष्टि है। पुरुषार्थ वाली दृष्टि कभी भी कहीं भी आप सेट कर सकते हैं। मैकेनिकल दृष्टि जो उदय कर्म के अधीन है उसमें आपको चॉइस नहीं है। ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી, जय सच्चिदानंद। જય। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। आप हर एक जीव के अंदर विराज